ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2021 की साकार मुरली। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो गुण सिखाया है वो खुश रहने का, हैप्पीनेस। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी कोई बाहरी वस्तु में नहीं है। खुशी हमारी चॉइस है, खुशी हमारी मन की स्थिति है। और हम खुश रहने के लिए आज जो बाबा ने मुरली में हमें विधि बताई है वो बहुत ही सुंदर विधि है, और वो है ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। अगर ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा, अर्थात ज्ञान अर्थात समझ, अगर हमारे अंदर समझ बुद्धि में एमर्ज रूप में रहती है तो उस समझ को हम हर परिस्थिति में जो ज़रूरत है उस समय पर उस समझ को यूज़ कर पाते हैं। और जब हम उस समझ को यूज़ करते हैं, उस ज्ञान को यूज़ करते हैं, तो हम उस सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली डील कर पाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। और जहाँ सफलता प्राप्त होती है तो वहाँ पर खुशी भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए जहाँ पर समझ नहीं है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ टकराव होता है, और टकराव के कारण से दुख या दर्द उत्पन्न होता है। हम उस दर्द की अवस्था में खुशी अनुभव नहीं करते हैं। इसीलिए ज्ञान को एमर्ज रखना और उसको समय पर यूज़ करना हमें खुशी प्राप्त कराएगा। ये बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई। एक दूसरी विधि बाबा ने बताई, जो प्राप्तियां हैं उस प्राप्तियों को स्मृति में रखो। हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमें क्या इस पढ़ाई से प्राप्त होने वाला है। इन प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो भी हमें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो सारा दिन ये स्मृति रहे अगर हमें कि हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और कितनी ऊंच लक्ष्य हमें मिला है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का प्रयोग सारा दिन में हम करते रहेंगे तो हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। खुशी हमारी चॉइस है, इसीलिए हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हमें चूज़ करना है कि हमें खुश रहना है। और यही समझ है। समझ के साथ कार्य करते हैं जब हम, तो वहाँ पर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। आज सारा दिन में अभ्यास करेंगे, अपनी समझ जो परमपिता परमात्मा से हमें इतना ऊंच और श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को प्रयोग में लाएं और हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को बनाए रखें, अर्थात खुशी को गायब ना होने दें। दादी जानकी की बहुत सुंदर एक मिसाल आपके साथ शेयर करेंगे। दादी को जब ये मुरली में बाबा ने कहा खुश रहना है, तो दादी ने भी ये अभ्यास किया खुश रहने का। और जब वो हर कार्य खुश रह करके कर रही थी तो व्यवहार में आते किसी एक बहन ने उनको देखा और उनको थोड़ी सी इरिटेशन हुई, गुस्सा हुआ, और फिर दोबारा वो एक बार मार्केट में मिल गई, तीसरी बार भी मार्केट में मिली। तो इस तरह से दादी को जब भी वो देखती थी तो उसे गुस्सा आता था। और जब दादी उससे किसी प्रोग्राम में मिली तो उस बहन से पूछा कि हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन किस तरह से मिले हैं हम। तो उस समय पर दादी को उस महिला ने प्रश्न पूछा कि आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं दुनिया में, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, फिर भी आप खुश कैसे रहती हैं। तो दादी ने कहा, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 100 के 100 दुखी हैं तो दुख की परसेंटेज 100% हो जाती है। लेकिन अगर 100 में से 99 लोग दुखी और एक खुश रहता है तो दुख की परसेंटेज दुनिया से कम होती है। तो बाबा ने हमें सिखाया हम खुश रहकर इस दुनिया से दुख की परसेंटेज को कम करते हैं। जब यह बात उस महिला ने सुनी, उसने कहा, अच्छा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आज से मैं भी खुश रहकर दुनिया से दुख को दूर करूंगी, दुख की परसेंटेज को कम करूंगी। तो आज से हम भी अपनी इस खुशी को बढ़ाएं और सभी को ये खुशी बांटें और इस दुनिया से दुख के परसेंटेज को ख़त्म करें। ओम शांति।